भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हमारे आज के खास मेहमान युवा और प्रतिभाशाली तबला वादक उदित उदय कुमार जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदित जी। यंग तबला माइस्ट्रो, बहुत कम उम्र में आपने शुरुआत करी, तो आइए आपसे पहले जानते हैं इस सफर के बारे में, इस जर्नी के बारे में। जी सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर के। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मेरा जो स्टार्ट है तबले की जर्नी में कैसा रहा, तो वो क्योंकि मेरा जो तालीम है वो मेरे पापा से ही, जो श्री चैतला उदय कुमार जी, उनसे ही शुरू हुआ। 3 साल का जब मैं था तब से मतलब उन्होंने मेरा ये तबले के साथ जो तालीम है उन्होंने स्टार्ट करी। और फिर 5 साल की उम्र में मैं उस्ताद रफ़ीउद्दीन साबरी जी, जिनसे मैं अभी अपनी तबले की तालीम ले रहा हूँ और अभी भी मेरी तालीम चल रही है, तो उनके पास उन्होंने फिर मुझे आगे की अपनी शिक्षा के लिए उन्होंने भेजा। तो ऐसे ही करते करते अभी जो मेरा है चल रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी सेवा कर सकूँ और समझ सकूँ इस संगीत। तो ये बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, मगर अगर हम कुछ सुन भी पाएं। जी ज़रूर। आइडियली एक मेरे दिल्ली घराने की एक बहुत पुरानी प्राचीन चीज़ है जो बुजुर्गों ने काफ़ी बजाया, तो कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत उदय जी। और आपकी मैं जानना चाहूँगी, कई सारी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। अभी हमें सुन के ही हमारा स्टूडियो बिल्कुल सुर और ताल से भर गया है। तो इतनी सारी परफॉर्मेंसेस आपकी रही हैं, जिनमें से महाकुंभ में आपने परफॉर्म किया है, G20 समिट में आपने परफॉर्म किया है, तो उन परफॉर्मेंसेस के बारे में भी हमें कुछ बताएं। हमारे जो हेरिटेज है उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और मैं तो यही समझता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वो इसी से जानी जाती है। और जब महाकुंभ में इस बार मुझे मौका मिला, तो इट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल फीलिंग टू बी देयर, और उसका हिस्सा बनने में काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमारा जो म्यूज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड और सारी चीज़ों को बहुत सराउंड करता है। तो इट वाज डेफिनेटली अ वेरी नेचुरल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बजाने का। और G20 का जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बाहर के डेलीगेट्स के सामने हमारा म्यूज़िक हमने प्रेजेंट किया, और उसमें भी मैं 2-3 बार G20 समिट मैंने बजाया अलग अलग जगहों में, चंडीगढ़, लखनऊ, ऐसी जगहों में G20 समिट का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। और हमारा अगेन वही कल्चर एक दूसरे शहर या जो सिटी है उसके सामने पेश करने का एक मौका मिला, तो काफी अच्छा। तो और वो बाकी कौन से घराने हैं तबले की अगर बात की जाए जो प्रसिद्ध हैं और जो अभी चलन में है? सबसे ऊपर अभी कह सकते हैं कि पंजाब घराना है, और जिसके उस्ताद, जिनका बहुत नाम है, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, अब्बा जी जिनको हम कहते हैं, तो उनका एक मैं आपको एक कायदा बिल्कुल।
खूबसूरत बात है। अजित जी। और आपको आपकी परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत ही ज्यादा सराहना भी मिली है, कई अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से एक है ध्रुव तारा ऑफ इंडिया का टाइटल आपको दिया गया है। तो इतना बड़ा किताब बाय द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें कुछ बताएं। ये एक्चुअली बहुत ही एक स्पेशल मेंशन रहा मेरे पूरे जितना भी छोटा मोटा मेरा ये करियर अभी मेरा चल रहा है। एंड दिस वाज बैक इन 2019 जब मुझे ये टाइटल मिला। और इसका खासियत ये था कि ऑल ओवर इंडिया में से 60 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे, जिसमें बाइफिकेशन था 30 साइंस साइड के एंड 30 फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर। तो जो ऑल ओवर इंडिया में से 30 आर्ट एंड कल्चर के बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें से मैं एक रहा था। और आई फील सो ब्लेस्ड कि उसमें एक मुझे पार्ट होने का मतलब अवसर मिला। और दिस वाज बेसिकली टू अगेन प्रोपोगेट आवर इंडियन कल्चर, और उसमें क्या क्या चीज़ें नई तरीके से मॉडर्नाइज्ड तरीके से कैसे उसको कर सकते हैं, उसका एक वर्कशॉप, परफॉर्मेंसेस और ऐसे टाइप की एक चीज़ रही थी वो जी। और उसके लिए हम ये 30 बच्चे जो थे, हम लोग को पर्टिकुलरली ये अवार्ड, ये टाइटल दिया गया था कि ध्रुव तारा ऑफ इंडिया। जी, और ये आपका बहुत एक यूनिक स्टाइल है जो जिसको काफी लोकप्रियता मिली कि एक ट्रेडिशनल डिसिप्लिन में अपनी यूथफुल एनर्जी का ब्लेंड आप डालते हैं। तो ये कमाल आप कैसे करते हैं? क्योंकि मेरे गुरुजी उस्ताद रफीउद्दीन साबरी साहब हमेशा एक चीज़ मुझे कहते हैं और समझाते हैं, और मेरे पापा ने भी मुझे ये चीज़ बताई, क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है रूट्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एंड अनटिल अनलेस हम लोग उस रूट्स को समझेंगे नहीं या उसके साथ हम लोग मतलब दोस्ती नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आज का जो नया दौर है, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग जो बढ़ रहे हैं, खास करके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के सेक्टर में भी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो चीज़ को समझना, जो उसकी तासीर है, जो रूट्स है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे गुरुजी ने हमेशा जो तालीम मुझे दी, वो हमेशा ट्रेडिशनल वे, जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलती आ रही है, उसी तरह उन्होंने मुझे सिखाया। मगर हमारा जो जनरेशन आज बढ़ रहा है, उन्हीं चीज़ों को समझकर वही पुरानी चीज़ें, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है नए तरीके से, न्यू पैकेजिंग है उसके तरीके से आ रही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसी चीज को, जो पुरानी चीजें जो बुजुर्गों ने बजाई, एक नए अंदाज में पेश कर पाए। आजकल हम देखते हैं यूजुअली लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, तो अगर आप सोलो परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या वो चीजें हैं, क्या वो स्टेप्स है जो आप लेते हैं कि लोगों को आप सेम इक्वल लेवल पे आप एंटरटेन रख पाएं? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि तबला एक संगत का वाद्य है, और इसमें कोई दोहराए नहीं है, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर एक्कम्पनीमेंट। और सोलोज भी इसमें इक्वली बजाए गए, ऐसा नहीं है। बट जैसा कि आपका सवाल था, उसमें मुझे पर्सनली ये फील होता है, बिकॉज ये हर आर्टिस्ट के लिए एक अलग विजन है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स द म्यूजिक। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को कीप करते हुए, अगेन जो मैंने पहले कहा, नए सिले से, नए तरीके से उसको पेश किया जाए, जिससे जो आम ऑडियंस है, जो म्यूजिक को इतना नहीं समझती मगर सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आसान हो कि वो रिलेट कर पाए कि यार ये किस तरीके से अपनी बात को सामने रख रहे हैं। जी। तो इसीलिए जो पुरानी चीजें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा एक सिंपलर वे में, या एक कुछ पैटर्न के थ्रू, या किसी भी ऐसी चीज के थ्रू हम लोग सामने रखते हैं कि जिससे नॉर्मल पब्लिक उसको अट्रैक्शन में ले, उसको समझ सके कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया है तो कुछ। तो ये फ्यूजन्स और कोलैबोरेशंस के ऊपर आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहूँगा कि फ्यूजन्स भी बहुत ही अपनी जगह पे एक महत्व रखते हैं, और होना भी चाहिए, बिकॉज जब तक हम लोग दूसरे म्यूजिक के साथ ब्लेंड नहीं होंगे, एक नया क्या बोलते हैं, एक नया रंग नहीं पैदा करेंगे, तब तक ऑडियंस को रीच करना, उनको इसकी तरफ अट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है जी। और जो अभी करंट सिनेरियो है हमारा, उसमें क्लासिकल म्यूजिक में भी फ्यूजन्स बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंड्स बजा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जो म्यूजिक है वो बहुत सारे अलग अलग देशों में
इस तरह भी स्प्रेड कर रहा है इन अ फ्यूजन फॉर्मेट। जी और बहुत छोटी सी उम्र में ही आपने काफ़ी महान संगीतज्ञों के साथ कोलैबोरेशन किया है, चाहे वो पंडित राकेश चौरसिया जी हों या प्रसन्ना जी हों, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें बताएं। सबसे पहले तो डेफिनेटली आई कंसिडर्ड माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज वो लोग सब इतने महान, और उन लोगों को सुन के एक्चुअली हम लोग बड़े हुए हैं। तो सभी का एक मन में रहता है कि नहीं, हम भी कभी उस जगह पहुंचे। डेफिनेटली मेहनत करना तो इसका फर्स्ट रूल ही है, तो कोशिश अभी भी चालू है। और जब उनके साथ बजाने का अवसर प्राप्त हुआ था तो मैं खुद भी थोड़ा सा ये था कि ये कोई ड्रीम तो नहीं मैं देख रहा हूँ, बट इवेंचुअली बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। और वो चाहे राकेश भैया हो या राजेंद्र प्रसन्ना जी हो या अजय प्रसन्ना जी हो, और भी म्यूजिशियंस जिनके साथ मैंने बजाया, सबसे मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला। एंड बहुत अच्छा लगता है कि मुझे वो लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। जी, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी आपके रहे हैं, पोलैंड के आर्टिस्ट के साथ भी, उसके बारे में भी कुछ बताएं। वो एक स्पेसिफिक एयरलाइन के लिए हम लोगों ने, पोलैंड का ही एक एयरलाइन था, तो उसके लिए हमने एक आर्टिस्ट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, मेरा और थॉमस उनका नाम था। तो उनके साथ एक बहुत ही अलग डिफरेंट एक कोलैबोरेशन था, बिकॉज वो अपना म्यूजिक और मैं यहाँ से इंडियन क्लासिकल, तो इट वाज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और काफी उसमें से भी मैंने सीखा। जी, और यही प्यार और आशीर्वाद आपको लेके गया टेडेक्स के मंच पे भी, जहाँ पे आपने बहुत लोगों को प्रेरित भी किया। तो टेडेक्स में क्या बातें करी आपने युवा के साथ? टेडेक्स में बेसिकली मेरा परफॉर्मेंस के साथ साथ टॉक भी था, तो उसमें अगेन मैंने यही चीज आगे रखी थी कि ट्रेडिशन को हमें नहीं भूलना है, और ट्रेडिशन को आगे रखते हुए ही जो प्रेजेंटेशन मेरी रही थी उसमें भी मैंने ट्रेडिशंस की ही कुछ चीजें एक न्यू फॉर्मेट में उनके साथ पेश किया था, जिससे कि वो लोग उसको एक इजियर वे में समझ पाए। तो ये न्यू फॉर्मेट, ये जो आपका खास तरीका है, ये भी हम कुछ सुन सकते हैं आज? जी जरूर। क्या बात है। जब हमें ना छोटी सी उम्र में ही कामयाबी मिलने लगती है ना वेरोनिका, हम आमतौर पर देखते हैं कि लोगों में एक सेंस ऑफ, जब हम आर्ट की तरफ हमारा रुझाव कम होने लगता है और जो फेम की तरफ बढ़ने लगता है, तो इस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं और ग्राउंडेड रहते हैं और अपनी आर्ट की तरफ काम करते हैं? इसका जो मैं आंसर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा घर है और जो गुरुजी से मेरे को तालीम मिली है, इसका क्रेडिट फुल्ली उनको जाता है, बिकॉज हर मोमेंट पे इट वाज माय डैड, इट वाज माय मॉम, इट वाज गुरुजी, जिन्होंने हर मोड पे मुझे समझाया कि कैसे कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे आपको चीज़ों को संभालनी है। तो ये पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। प्लस मेरे करियर में दो तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर सिचुएशन में मुझे बहुत हेल्प किया है, जिनमें से दिव्यांश श्रीवास्तव जी हैं, संतूर बजाते हैं, और सौमित्रो ठाकुर सितार बजाते हैं, और ललित सिसोदिया हारमोनियम वादक। ये कुछ ऐसे कांस्टेंट लोग हैं जिन लोगों ने मुझे हर एक सीडी जब भी मैंने आगे बढ़ाई तो उन लोगों ने हर चीज मुझे समझाई, और एक बड़े भैया लोगों की तरह उन लोगों ने मुझे हमेशा प्यार और आशीर्वाद दिया अपना। तो ये मैं अपने सराउंडिंग के लोगों को ही, और मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरुजी को ये क्रेडिट है कि उन लोगों ने मुझे हमेशा बताया कि कैसे चलना है, कैसे। और अब आप जो आज आपको देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे जाते जाते, एक अंतिम मैसेज? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इसमें सब कुछ है। आप इसको अपनाने की कोशिश करें, डेफिनेटली आप लाइफ में भी आपका जो एक रहन सहन है वो भी एक बहुत अच्छे जगह पे आ जाएगा,
मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक है वो हर जगह थेरेपीज़ के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो मैं सारे यंगस्टर्स को यही बोलूँगा कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ज़रूर सीखें और उसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े और कोशिश करें इस चीज़ जी, बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद अजित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और इस बेहद सुंदर कोशिश के लिए।